हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में जो भी पहले स्टडी किए थे, जो भी मैंने पढ़ाया था, उसका सारांश कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज पे डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी तौर पे मैंने क्या कहा था, ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर इन विच द पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज कॉमन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। नहीं, ओके, कहीं भी ये हमारा जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, ओके, ये एक ही वाइंडिंग है, ओके, जिसमें इसी में से कुछ वाइंडिंग हम लोग ले लिए सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में, है ना। तो हम लोग ने क्या कहा, सिंपल, कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कुछ पार्ट क्या होता है, कॉमन होता है। ओके, यही कारण है कि जो पावर ट्रांसफ़र होता है वो मैग्नेटिकली भी होता है और इलेक्ट्रिकली भी होता है ना। नाउ जिस तरह से टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफ़र होता है सिर्फ इंडक्टिव ट्रांसफ़र होता है, यानी कि मैग्नेटिकली होता है, इंडक्टिवली होता है, यानी कि दोनों वाइंडिंग में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। बट इन द ऑटो ट्रांसफार्मर देयर शुड बी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने के कारण जो है यहाँ पे पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी वो मैग्नेटिकली होता है, यानी कि थ्रू द मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल है, थ्रू द मैग्नेट, और कंडक्टिवली भी होता है, यानी कि थ्रू द कंडक्टर। गॉट इट। तो इसका एडवांटेज है, ओके, इसका एडवांटेज क्या है कि अगर ये जो मैग्नेटिक मटेरियल का कुछ सेव करता है, कॉपर का सेविंग होता है, साथ साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग बनाते हैं देयर इज़ द लार्ज केवीए रेटिंग और मासिव कॉपर सेविंग। गॉट इट। यानी कि जो वहाँ पे होता है, मैंने बोला कि कॉपर सेव करते, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि कितना कॉपर सेव होता है बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, अगर 0.5 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है तो 50%, अगर 0.7 है तो 70%, 0.8 है तो 90%, ओके, 1 हो जाएगा तो 100%। ओके, यानी कि उसका 100% जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कॉपर सेव कर सकते हैं। किसका 100%? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हैविंग द सेम ड्यूटी, हैविंग द सेम केवीए रेटिंग, देयर इज द मासिव लार्ज कॉपर सेविंग, है ना। दिस इज द ग्रेट एडवांटेज। ओके, नाउ ऑटो ट्रांसफार्मर में चूँकि आयरन कम यूज होता है, लेस आयरन और कोर मटेरियल, ओके, है ना, चूँकि एक ही हमारा मैग्नेटिक आयरन कोर है, ओके, एक तो उसमें भी है, लेकिन उसमें दोनों अलग अलग बाइंडिंग, उसमें ज़्यादा हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेस आयरन यूज होता है, लेस कोर मटेरियल यूज होता है, तो लेस कोर लॉसेस भी होगा। ओके, लेस कोर लॉसेस भी होगा एज वेल एज लेस मैग्नेटाइजिंग करंट भी होगा, क्योंकि उसको कम वैल्यू से मैग्नेटाइज करना होगा। याद कीजिए, आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट था, जीरो कोर लॉसेस था, तो लेस हुआ तो हम लोग आइडियल की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। देन दिस इज द ग्रेट एडवांटेज यूजिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ हम लोग ने सेविंग कॉपर जब बात किया था, देन कॉपर सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिव ट्रांसफ़र, यानी कि जो भी पावर ट्रांसफ़र होता है, जितना ही पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके, आपको याद होगा कि कंडक्टिव ट्रांसफ़र जो भी था हमारा, ओके, एस कंडक्टिव बाई एस इनपुट इक्वल टू ए, है ना, और यही हमारा परसेंटेज सेविंग भी आ रहा था। तो यही इसी के कोरस्पॉन्डिंग कंडक्टिव ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सेविंग कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ द पावर। ओके, तो यानी कि हम लोग परसेंटेज कॉपर सेविंग को हम लोग बोल सकते हैं कितना परसेंट कॉपर सेव होगा, यानी कि जितना पावर ट्रांसफ़र होगा कंडक्टिवली इनपुट पावर का, ओके, उतना ही कॉपर सेव होगा। तो जितना ज़्यादा पावर कंडक्टिवली सेव होगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉपर भी सेव होगा, सिंपल सी बात है ना। ओके, तो ये इसका एडवांटेज है। नाउ अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जो स्टडी किए हैं
comparison of characteristics between two winding transformer and auto transformer. देन इन डैट केस जो है हम लोग ने स्टडी क्या किया कि एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर हैव द हायर आउटपुट यानी कि केवीए रेटिंग, ओके, लेस लॉसेस, लेस पर यूनिट लॉसेस, है ना, लॉसेस कम तो एफिशिएंसी ज़्यादा, तो मोर एफिशिएंसी है यानी कि हायर एफिशिएंसी, सिंपल सी बात है। लेस पर यूनिट इम्पीडेंस भी हमारा जो है कम होता है, ओके। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन बिकॉज वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा घट रहा है, ओके। सेविंग इन कॉपर यानी कि कॉपर में हम लोग सेव भी करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू देयर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देन दीज आर द लॉट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। बट यहाँ पे पर यूनिट इम्पीडेंस जो घटता है, आगे आप पावर सिस्टम में पढ़ेंगे, ओके, कि पर यूनिट इम्पीडेंस, तो उसके चलते जो है जो करंट है ना, हायर यानी कि फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट जो है डेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड पर यूनिट, ओके, यानी कि पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप, ओके। तो ये जितना हमारा जो है कम होगा, ओके, उतना ही शॉर्ट सर्किट करंट, फॉल्ट करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा रेटिंग का हम लोग को जो है प्रोटेक्टिव एलिमेंट लगाना होगा यानी कि सर्किट ब्रेकर लगाना होगा, ओके, फ्यूज लगाना होगा। गॉट इट। अब मैंने पहले ही कहा कि मैक्सिमम एडवांटेज हम लोग कब लेंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 हो जाता है तो इस कंडक्टिव हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर कंडक्ट जो होगा, ओके, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर कंडक्ट होगा यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जो है कंडक्टिवली होगा, सेविंग कॉपर होगा, ओके। लेकिन हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हेन द वोल्टेज रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज नियर अबाउट 2:1, ओके। सम टाइम जो हम लोग कहें कि अंडर स्पेशल रिक्वायरमेंट में जो है जब ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है 3:1 होता है, तब भी यूटिलाइज करते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को रीअरेंज कर रहे हैं, नहीं, अगर रीअरेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है हमारा, उसी टू वाइंडिंग को अगर हम लोग जो है यूज़ करें किसके जैसा, ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह, तो जब ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह हम लोग यूज़ करेंगे तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में जो है हम लोग को क्या करना होगा, इंसुलेशन जो है ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा, है ना। इंसुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ओके। तो इंसुलेशन क्योंकि वहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज में यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा जो है कॉमन वाइंडिंग होता है, एक साथ कॉमन वाइंडिंग, उस पर जो है दोनों तरह का वोल्टेज पड़ता है, प्राइमरी की तरफ भी और सेकेंडरी की तरफ भी, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट होता है, ओके। ऑटो ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज क्या है, एक तो मोर इंसुलेशन हो गया, मोर शॉर्ट सर्किट करंट हो सकता है ना। साथ साथ जो है कि इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं है। जब किसी तरह का इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन ही नहीं होगा तो प्राइमरी में अगर किसी तरह का फॉल्ट आया, किसी तरह का, मान लेते हैं वाइंडिंग बर्न होने लगा, तो आपको सेकेंडरी की तरफ भी होगा, है ना। तो प्राइमरी में अगर कुछ भी अब नॉर्मल कंडीशन आया, ओके, नॉर्मल से हट के वोल्टेज ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आ गया, इनपुट वेव में वेरिएशंस आ गया, ओके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका सेकेंडरी में ये स्प्रेड हो जाएगा, ओके। यानी कि डिस्टर्बेंस अगर प्राइमरी में होगा तो सेकेंडरी की तरफ भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, ओके। दिस इज़ द डिसएडवांटेज, okay. I think there should be no any problem in the summary of the auto transformer. Now we see the application, okay. application of the auto transformer हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन और यूजेज, है ना, हम लोग बोल सकते हैं। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर? जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कोई भी दो पावर सिस्टम स्टेशन को, कोई भी दो पावर सिस्टम नेटवर्क को ओके डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे जो है, डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे उसको हम लोग जहाँ पे वोल्टेज रेशियो 2:1 है ओके, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। यानी कि दो पावर सिस्टम नेटवर्क को जोड़ने के लिए जहाँ पे उसका जो वोल्टेज रेशियो 2:1 है, तब ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम लोग दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में ये बूस्टर की तरह काम करता है, यानी कि वोल्टेज को बूस्ट अप कर सकता है। ओके, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसको आप पढ़ेंगे भी, डोंट वरी। ओके, तीसरा क्या है, एज ए लाइन ड्रॉप कंपनसेशन इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। लाइन ड्रॉप कंपनसेशन, लाइन ड्रॉप यानी कि रेसिस्टिव ड्रॉप, रिएक्टिव ड्रॉप, उसको कंपनसेट करता है ये ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में जैसे हम जाएंगे नेक्स्ट सेम में, है ना, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे ओके कि कैसे ये कंपनसेशन करता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं 3-फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर के तौर पे, यानी कि टू स्टार्ट द 3-फेज इंडक्शन मोटर यूजुअली स्क्वायरल की इंडक्शन मोटर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के नाम से, वहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ओके, साथ साथ जो है कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल सिस्टम में वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक या सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर। वोल्टेज स्टेबलाइजर ओके, डीमर ओके, वहाँ पे वो ऑटो ट्रांसफार्मर ही है। ओके, जिसके कॉरस्पॉन्ड डीमर यानी कि वोल्टेज को अप डाउन करने वाला, रेगुलेट करने वाला। ऑफकोर्स टैपिंग जैसे जैसे वैरी करवाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज क्या होगा, वैरी करेगा। ये टैपिंग यहाँ है, आपने ट्रांसफार्मर में देखा था कि हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किए थे, है ना, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। गॉट इट। तो यहाँ पे लेबोरेटरी में भी वोल्टेज के वेरिएशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली। अब लैब वगैरह हम देखेंगे, वहाँ पे डीमर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसका यूज़ करते हैं वोल्टेज को चेंज करने के लिए, यानी कि वोल्टेज के वाइड वेरिएशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देन ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना, इसको रब करते हैं जस्ट सी। ना हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन कहता क्या है, ए 25 के भी 2000/220 वोल्ट 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ओके इज टू बी यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हम लोग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पहले बना लेते हैं। ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो गया। सिंपल 2 वाइंडिंग, है ना। नाउ is to be used as an auto transformer with the constant voltage source of 2000 वोल्ट। तो यानी कि 2000 वोल्ट हम लोग इसको भी कांस्टेंट लिख देते हैं। तो 2000 ये तो 220 ये नहीं, तो अब हम लोग ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। लेकिन ये बोलता क्या है कि इसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करना है। तो एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिए। ओके, ये 2000 हो गया, तो दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे। अगर ये V1 है हमारा और ये V2 है, तो ये V1 और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, V1 प्लस V2। तो 2000 प्लस दिस वन 220, 2220
यही आएगा, है ना। ओके, नाउ एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, ओके, फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, सिंपल ऑटो ट्रांसफार्मर का। ओके, कैलकुलेट द पावर आउटपुट, पावर आउटपुट निकालना है। ओके, पावर ट्रांसफॉर्म निकालना है, पावर कंडक्टेड निकालना है। ओके, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर बोलता है इसमें, अगर एफिशिएंसी जो है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वो है 95%, 95% एट 0.8 पावर फैक्टर। ओके, तो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर। बस ये तो है क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना। आई थिंक सबको समझ में आएगा अच्छे से। नो, अब हम लोग सबसे पहले ये निकाल दिए, तुम लोग यहाँ पे करंट निकालेंगे। करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि I1 और I2। एस दिया हुआ है, एस इक्वल टू 25,000 VA। ओके, तो I1 इक्वल टू एस बाई V1, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 2000, यानी कि 12.5 एम्पियर, सिंपल। तो ये हो गया 12.5। ओके, सिमिलरली हम लोग I2 निकालेंगे। I2 इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई 220। ओके, 220 नहीं, 200 है एक्चुअली, सॉरी 200। कैलकुलेशन हमको भी करना पड़ेगा बाद में, है ना। 200, तो ये हो गया 2000 के कारण 12.5, तो ये हो गया 125 एम्पियर, तो ये हो गया 125। तो ये देखो इससे कितना करंट फ्लो कर रहा था, 12.5, है ना। तो ये हमारा इससे यानी कि I1 फ्लो कर रहा था, नहीं ये V1 है हमारा और ये V2 है हमारा। और V2 से कितना करंट निकल रहा था, I2, तो ये कितना हो गया I1 प्लस I2, ये I2, ये I2। ओके, तब हम लोग जो है 4 ऑटो ट्रांसफार्मर एस इनपुट निकालेंगे। एस इनपुट कितना हो गया भाई, 2000 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2000 इंटू I1 प्लस I2, तो दिस वन, ये आउटपुट हमारा जो है, सबसे पहले इनपुट हम लोग निकाल रहे थे 2000 इंटू दिस वन I1 प्लस I2, है ना। तो I1 प्लस I2, ये I1 और ये I2, 137.5, तो इसका वैल्यू आ रहा है 275 kVA, सिंपल। उसी तरह आप इस आउटपुट भी अगर निकालना चाहें, पूछ रहा है। ओके, तो 2200 इंटू I2 का वैल्यू कितना, 125। इसका भी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 275 kVA, सही है हमारा। इनपुट आउटपुट दोनों लमसम बराबर आ रहा है ना, बराबर क्लियर आ रहा है। नाउ पावर कंडक्टेड, तो एस कंडक्टेड कितना हो रहा है भाई, तो चूंकि ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है ना, स्टेप डाउन में होता है ए इंटू एस इनपुट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, ए की जगह पे 1/A इंटू एस इनपुट। तो ए मतलब क्या, 2200/2000, नहीं, सिंपल। ओके, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर निकालना चाहें तो 2200/2000। ओके,
यानी कि 11/10, तो ये हो जाएगा 10/11 इंटू इनपुट 275 kVA। तो वैल्यू कितना आएगा इसका, कैलकुलेट किया हुआ है 250 kVA आ गया। यानी कि 250 kVA पावर ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्टिवली। अब ट्रांसफॉर्म कितना हो रहा है, तो इसका फार्मूला 1 - a होता था, तो यहाँ पे 1 - 1/a हो जाएगा। किस केस में, स्टेप अप के केस में, है ना। तो 1 - 11/10, सॉरी 10/11, 1/a है इंटू 275 kVA। तो ये कितना हो गया हमारा, इसका वैल्यू आ गया 25 kVA। तो वैसे भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 250 पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा है कंडक्टिवली, तो 275 टोटल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एस ट्रांसफॉर्म इक्वल टू एस इनपुट माइनस एस कंडक्ट, नहीं तो 275 माइनस 250 इक्वल टू ऑफकोर्स 25 के भी आना है, नहीं सिम। ओके, अब एफिशिएंसी निकालना है। ये पार्ट ऊपर का समाप्त। एफिशिएंसी दिया हुआ है 2 वाइंडिंग का। ओके, फुल लोड यानी कि रेटेड VA इंटू कॉस ∅2 बाई रेटेड VA इंटू कॉस ∅2 प्लस WC। ओके, तो एफिशिएंसी कितना है 95%, यानी कि 0.95। क्लियर। ओके, रेटेड VA कितना है भाई 25,000 इंटू 0.8 बाई 25,000 इंटू 0.8 प्लस WC प्लस WC। तो इससे हमारा आ जाएगा WC प्लस WCU लॉसेस। तो कैलकुलेट किया हुआ हमारा शायद 1050/18। ओके, तो चूँकि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ही हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो लॉसेस जो होगा दोनों में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम वाइंडिंग, ओके, सेम वोल्टेज, सेम करंट। ओके, वाइंडिंग में सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम वोल्टेज है ना, इनपुट आउटपुट बदल जा रहा है, इनपुट भी सेम है, आउटपुट बदल जा रहा है बस। ओके, तो लॉसेस सेम हो गया। तो लॉसेस सेम होने का फ़ायदा उठा लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का निकाल लेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जब निकालेंगे तो रेटेड भी ये पता है हम लोग को, रेटेड भी ये कितना 275, तो ये 275 हो गया। ओके, ऑपरेट क्या हो रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो यूनिटी हो गया। और ये WC प्लस WCU का वैल्यू कितना आया 1050। ओके, तो जब कैलकुलेट किए तो कितना आया भाई, ओके 0.996, तो परसेंटेज में हमारा कितना हो गया 99.6%। यही तो है प्रॉब्लम, डेट्स अ इजी प्रॉब्लम, है ना। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, सिंपल 2 वाइंडिंग से एक ट्रांसफार्मर बनाया, ऑटो ट्रांसफार्मर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कैलकुलेशन कर रहा था हम लोग कैलकुलेशन किए हुए हैं। जो क्वेश्चन कर रहा है ना, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको रब करते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहता क्या है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई ए लोड ऑफ, ओके, लोड सप्लाई कितना कर रहा है, लोड 5000 वाट एट 115 वोल्ट and unity power factor if the primary voltage is 230, प्राइमरी 230 वोल्ट, तो ये 230 वोल्ट प्राइमरी हो गया, तो सेकेंडरी आपको लोड जिस वोल्टेज पे कर रहा था ये सेकेंडरी हो गया हमारा, है ना।
तो हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर पहले बना लेते हैं। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। अब बताओ, सिंपल सी बात है कि अगर 230 वोल्ट पे ये सप्लाई कर रहा है इनपुट, ओके, V1, तो ये हमारा कैसा ट्रांसफार्मर होगा? ये लोड जो है हमारा, ये V2 कितना है? 155 वोल्ट। ओके, सिंपल। अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है ना? ओके, डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि ए, तो 115 वोल्टेज रेशियो, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा 115/230 इक्वल टू जो हो 0.5। क्लियर? नेक्स्ट बोलता है सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट, ओके, तो सेकेंडरी करंट यानी कि I2। तो सेकेंडरी करंट यहाँ पे लोड दिया हुआ है, तो एस इक्वल टू होता है VA इंटू लोड हमारा जो है पावर P इक्वल टू VA cos फाई, है ना? तो cos फाई यहाँ पे 1 है, तो 5000 इंटू एस भी इसको लिख सकते हैं एस इंटू 1, तो एस इक्वल टू हो गया 5000 VA। क्लियर? तो एस इक्वल टू 5000 VA हो गया। तो I2 इक्वल टू व्हाट? एस बाई V2, तो 5000 डिवाइडेड बाई 115, इसका वैल्यू कितना आ गया भाई? 43.47 एम्पियर। क्लियर? एस बाई V2 या E2 आप जो भी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता है। थर्ड, प्राइमरी करंट पूछ रहा है। प्राइमरी करंट यानी कि I1, तो हम लोग जानते हैं N1 I1 इक्वल टू N2 I2। I2 निकल गया हमारा, तो I1 इक्वल टू N2/N1 इंटू I2। तो N2/N1 तो यही है ना भाई हमारा, N2/N1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो 0.5 इंटू 43.47, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 21.8, आधा हो गया ना, 21 42 14 एम्पियर, लाइक दैट। प्राइमरी करंट भी निकल गया हमारा, देखते जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट बोलता है हमारा सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि N2 कितना होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल भाई, N1/N2 इक्वल टू I1/I2 लिख सकते हैं। ओके, तो लोग ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ डिटरमाइन द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इफ द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इज, इफ द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इज 400, ये दिया हुआ है N1 इक्वल टू 400, तो N1 हो गया 400/N2 I1/I2, है ना? ये आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हो, डोंट वरी। ओके, सिंपल, N2/N1 इक्वल टू 0.5, तो N2 इक्वल टू 0.5 इंटू 400 इक्वल टू 200, नहीं, सो सिंपल, इसे भी निकाल सकते हैं, I1/I2 N2/N1 भी कर सकते हैं। फिर बोल रहा है पावर कंडक्टेड, तो पावर कंडक्टेड, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, A इंटू एस इनपुट, ये है ना? तो ऑफकोर्स लोड है हमारा, हम लोग पावर क्या निकाले? एस, यही हमारा हो जाएगा इनपुट और आउटपुट पावर। तो ए का वैल्यू कितना? 0.5 इंटू 5000,
इक्वल टू 2500 भी है। ओके, फिर पूछ रहा है पावर ट्रांसफॉर्म्ड, तो दोनों को माइनस कर दो सिंपल, नहीं 5000 माइनस 2500 तो 2500 भी। तो ऐसा जो है क्वेश्चन रह सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग कैपेबल हो इसको बनाने के लिए। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, आप इसको बनाएंगे आई थिंक। ओके, थैंक यू। और फिर नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।